ये बात किसी एक एग्जाम, किसी एक पेपर या किसी एक मुद्दे की नहीं, ये बात हमारे बच्चों के फ्यूचर की है। बात आज पेपर लीक होने की हुई है, तब सवाल भी होने चाहिए और जवाबदेही भी लेनी चाहिए और हर जवाबदेही की जांच भी होनी चाहिए। लेकिन आज जिस बात के लिए, जिस गलती के लिए हम सिस्टम को ब्लेम करें या सवाल कर रहे हैं, तो वो हमारा अधिकार है, सवाल होने चाहिए और उसकी पूरी तहकीकात भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम इस गलती के लिए इसके जिम्मेदार को सजा की मांग करते हैं या उसकी जवाबदेही की जांच करना चाहते हैं, उसी तरह से क्या उस बच्चे का जो स्टेप रहा, उस बच्चे ने जो कदम उठाया, उसके पीछे एज अ पेरेंट हमारी जवाबदेही क्या है, ये हमें भी जांच नहीं करनी चाहिए? क्या नर्सरी से लेकर नीट तक हम अपने बच्चों को कभी भी ये सिखाते हैं कि वो असफल भी हो सकता है, उसे अधिकार है असफल होने का भी, उसे भूल करने का अधिकार है, और असफलता के बाद भी सफल होने के कई रास्ते हैं, असफलता के बाद भी मंजिल मिल सकती है। उसके सामने ऐसे उदाहरण देते हैं कि कहीं ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में असफल होने के बाद भी बहुत अच्छे से सफल हुए हैं। नहीं, हम अपने बच्चों को नर्सरी से सिखाते हैं, छोटे से छोटी वीकली टेस्ट में भी फुल मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, तो फुल मार्क्स का प्रेशर हम उसे नर्सरी से देते हैं। तो नर्सरी से लेकर नीट तक जिस बच्चे ने फुल मार्क्स की प्रैक्टिस की है, एग्जाम में अव्वल आने की शिक्षा ली है, अपने पेरेंट्स से प्रूव होने की ही बातें सुनी है, अव्वल होने की उम्मीद देखी है, क्योंकि उसे कभी असफलता का तो मतलब सिखाया ही नहीं गया, असफलता के बारे में उसे समझाया नहीं गया, क्योंकि खुद पेरेंट्स ही अपने बच्चों के कम मार्क्स देखने के लिए प्रिपेयर नहीं होते, तो उसे कैसे समझाएंगे? और बच्चे पे वो प्रेशर नर्सरी से बनाया जाता है, वो नीट तक रहता है। तो नर्सरी से बच्चा ये सुनते आता है कि सफल कैसे होना है, वो क्या बनेगा, उसे कितने मार्क्स लाने हैं, उसे क्या चुनना है, कैसे सफलता मिलती है, लेकिन असफलता के कोई उदाहरण नहीं मिलते। तो वो नर्सरी से बड़ा होता होता बच्चा जब सफलता पाना सीख लेता है, सफलता का ही उसे अभ्यास हो जाता है, तब कभी भी किसी भी मोड़ पे कोई असफलता मिली, तब उसे कैसे हैंडल करना है या उससे आगे कैसे बढ़ना है, उसका तो उसे अभ्यास ही नहीं, क्योंकि कभी उसे किसी ने समझाया ही नहीं, और तब वो असफलता से डरने लगता है। उसे डर रहता है कि उसकी असफलता उसे लोगों की नजरों में, समाज की नजरों में, अपने माता पिता की नजरों में कैसे खड़ा करेगी। तो ये डर बच्चे पे इतना हावी हो जाता है कि उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा बड़ा ये डर लगता है। तो क्या तब हमें हमारी परवरिश को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं? क्यों एक एग्जाम में मिली असफलता या तो उसमें आई कोई भी दिक्कत उस बच्चे के लिए इतनी बड़ी हो जाए कि उसे घर का रास्ता, माँ बाप की गोद ना दिखे और वो अपनी मुक्ति का मार्ग चुन ले, तब जाके हमें क्या अपनी परवरिश पे भी प्रश्न नहीं उठाने चाहिए? क्या एक बार हमारी एज अ पेरेंट्स जो जवाबदारी है उसकी जांच नहीं करनी चाहिए? सिस्टम से सवाल करने के साथ साथ हमें अपने आप से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि क्यों एक एग्जाम में आई दिक्कत हमारे बच्चे के लिए इतनी बड़ी बन जाती है कि उसकी जिंदगी उसे छोटी लगने लगे? तो जवाबदेही हमें भी अपनी स्वीकारनी पड़ेगी, जांचनी पड़ेगी, तब जाके हमें समाधान मिलेगा और हम अपने बच्चों को एक असफलता के बाद भी कैसे आगे बढ़ते ये सिखा पाएंगे। तो जरूरी है कि बच्चों को सफल होना ही सिखाना जरूरी नहीं, उसे ये सिखाना भी जरूरी है कि असफलता भी उसका अधिकार है, और किसी भी मोड़ पे वो असफल भी हो जाए तो एज अ पेरेंट आपके प्यार में या आपके उसके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, आप वहीं खुले हाथों से, वहीं खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे, तब जाके बच्चा कभी कोई गलत मार्ग नहीं चुनेगा। तो अपने बच्चों को ये भरोसा दिलाइए, क्योंकि पेपर लीक होने में सिस्टम की गलती हो सकती है, लेकिन ये जो प्रेशर हम लिख कर रहे, पुश करने के नाम पे जो प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को छोटी सी उम्र से बड़ा होने तक, वो बच्चे पे एक बोझ डालता है, प्रूव होने का बोझ, जो आगे चलकर बच्चे को असफलता हैंडल करने में दिक्कत लाता है। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि बच्चों को पुश करने के नाम पे प्रेशराइज ना करें, क्योंकि ऑक्सीजन और स्मोक दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो हमें बच्चों को ऑक्सीजन पुश करना है, ऑक्सीजन देना है, स्मोक नहीं, क्योंकि स्मोक से घुटन होती है। बस इतना समझना बेहद जरूरी है। तो सिस्टम से सवाल करने के साथ साथ अपनी परवरिश के लिए भी सवाल करें, और जब सवाल करेंगे तो जवाब भी जरूर मिलेंगे और हम अपनी गलतियों को भी समझ पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत है।